Hello everyone, welcome back to the session. This is Kajal Singh, your zoology expert, and I hope all my bio hankers you guys are doing awesome. कैसे हो सब लोग? Yes, thank you so much for coming. क्या बात है आज काजल? आज यहाँ आ गई? Yes, hi Kajal, hi Raghav, hi Deepshikha. Hello everyone, good evening and welcome back. Yes, so बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर चालू कर रहे हैं ना, न्यू सीरीज चालू किया है आज। प्लीज लेट ऑल योर फ्रेंड्स आल्सो नो अबाउट दिस सीरीज सो दैट दे कैन आल्सो ज्वाइन। टुडे इज आवर फर्स्ट डे कि हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चालू कर रहे हैं। मैंने तुम लोग को जो है ट्यूसडे को इंपॉर्टेंस बताया था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर क्या इतना इंपॉर्टेंस है उस चीज का, है ना। तो वो सेशन तो उस पर हमने डिस्कशन किया था कि भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रख रहे हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चालू कर रहे हैं। तो पहला ही चैप्टर उठा रहे हैं हम लोग जूलॉजी का, दैट इज एनिमल किंगडम का पार्ट 1। यस, कोशिश करेंगे कि हम लोग आज के आज ही खत्म कर दें। अगर आज ही खत्म कर देंगे तो एक दिन में एक एनसीईआरटी टॉपिक का एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खत्म करेंगे। अगर बाई चांस नहीं हुआ तो पार्ट 2 हमारा अगले हफ्ते लगा हुआ है सेशन वैसे तो कर लेंगे। ठीक है, तो एकदम आराम से करेंगे। कोई भी किसी को कोई भी एनिमल किंगडम में कोई भी डाउट है, वी कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, सो आज पूरा इन डेप्थ हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ जो है एनिमल किंगडम खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेडी है सब लोग? बाकी जो लोग नए नए ज्वाइन किए हैं, जो पहली बार क्लास में आए, जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए वीडियो को लाइक करके। यस, एंड ऑल्सो सेशन के बाद मुझे कमेंट्स में जरूर अपना फीडबैक बताइएगा। आई डू रीड योर फीडबैक्स कि क्या सेशन कैसा गया, आपको कैसा लगा, एंड विल यू सजेस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो टू सी द सेशन, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉमेंट पढ़ के फिर बाद में सेशन स्टार्ट करते हैं कि इज इट वर्थ इट और नो, जैसा भी हो, जो भी फीडबैक है आप लोग का, गुड और बैड। ओके, यस, एंड जो लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम पर, बेटा प्लीज बायो हैंकर्स का टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको नोट्स के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, यानी इसका भी जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम में आपको पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, यस। आज करण अर्जुन नहीं, आज मैं आऊंगा। क्या बात है राघव? यस, एज यू प्रॉमिस, मैंने पढ़ा वो बाद में उसमें। ओके, चलो बहुत सही। ओके, सो पीडीएफ्स के लिए, वीकली स्केड्यूल के लिए, ये सब आज मुझे शेयर करना आप लोग को, है ना। अगले हफ्ते का जो वीकली स्केड्यूल है वो शेयर करना है, पीडीएफ शेयर करना है नोट्स के। सो आई होप आप लोग को पीडीएफ हेल्प कर रहे हैं। और भी किसी नोट्स का पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो सब एमसीक्यूज के साथ, ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है, 7 ही एमसीक्यूज दिए हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो पहले तो 7 एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे, और 7 एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आपके स्मॉल शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ऐसे सारे हैं, है ना। तो पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं, बताइए, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इन सम एनिमल ग्रुप्स, यस प्लीज डू आंसर एवरीबडी। ओके,
In some animal groups, the body is found divided into compartments with a serial repetition of at least some organs. ये कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहा गया है? अब देखो ये एकदम सेम टू सेम एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल। एनिमल की बॉडी है जो कि कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेशन देखने मिल रहा है। किस में मिलता है? सेगमेंटेशन में, मेटामेरिज्म में, मेटाजेनेसिस में, या फिर मेटामॉर्फोसिस में। यस, त्रिशूल हाय। काजल ने आंसर दे दिया है कि मेटामेरिज्म है। ओके, चलो सिलेक्ट करके रखती हूँ, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग का भी वेट कर रही हूँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। दीपशिखा ने भी बी बोला है। ओके, बहुत सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस, राघव ने भी बी बोला है। चलो ठीक है, जब सब लोग बी ही बोल रहे हैं हम बी मार्क कर देते हैं। बिल्कुल, ये मेटामेरिज्म इज द करेक्ट आंसर। यस, तो बिल्कुल सही है, एकदम एनसीईआरटी का ही लाइन है। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे यस कि कुछ एनिमल्स में बॉडी स्प्लिट होती है एक्सटर्नली। यस, अगर सिर्फ एक्सटर्नली है तो वो सूडो मेटामेरिज्म कहलाता है, बराबर ना? ये सूडो वाला कहलाता है अगर सिर्फ एक्सटर्नल है तो। बट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है, सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेगमेंटेशन, सूडो सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म जो कहते हैं। सीरियल रिपीटेशंस देखने मिल रहे हैं कुछ ऑर्गन्स के, सम ऑर्गन्स के सीरियल रिपीटेशन। तो हमारे मेटामेरिज्म में यही दो पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। एक, आपको जो है देखना है कि एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड है या नहीं है, और अगर दोनों डिवाइडेड है तो फिर आपका सम ऑर्गन रिपीटेशंस भी होने चाहिए। द बॉडी डेमोन्स्ट्रेट्स दिस पैटर्न कॉल्ड एज मेटामेरिक segmentations in earthworm। ये किस में आ गया? earthworm कौन से इसमें आता है बताएं जल्दी, फाइलम में कौन से इसमें आता है? For instance, the phenomenon is called as metamerism और real segmentation। एक होता है pseudo segmentation, एक real segmentation, एक हो गया आपका pseudo segmentation। ये pseudo segmentation में क्या फीचर है? pseudo segmentation मतलब only externally। yes, ये सिर्फ externally segmented, सिर्फ एक्सटर्नली, नॉट इंटरनली। एनालिडा, बहुत सही काजल। यस, ये किस में आ जाता है? आपके एनालिडा में। ठीक है, सो इन 3 एनिमल फाइलम्स, 3 ऐसे एनिमल फाइलम है। आज ही क्लास में याद हो जाना चाहिए, इसको बिल्कुल खींचना नहीं है कल के लिए। 3 ऐसे फाइलम है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। मेटामेरिज्म डिस्कवर किया जाता है इनमें। कौन कौन सा? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। याद हो गया सबको? क्लियर है एकदम? बिल्कुल। यस, मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस? दिया है टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें से कौन से सेल्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए? नाम है क्वानोसाइट्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, या फिर नीमेटोसाइट्स। यस, देखो कोशिश करो कि एक भी शब्द, एक भी लाइन ऐसा ना होना चाहिए जो आपको नहीं समझ में आए। पूरा याद हो जाना चाहिए। आप याद करोगे पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब कंप्लीट हो जाएगा ना आपका ये चैप्टर का, तो आप रियलाइज करोगे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया एक तरीके से। दिस इज ऑल्सो बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग द होल चैप्टर। यस, क्वानोसाइट्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, या फिर नीमेटोसाइट्स। क्या बात है, काजल ने सी मार्क किया है। ओके, What about others? अच्छा, एलके ने भी। एलके, what's your name? त्रिशूल, बताओ, सबको गैस्ट्रोडर्मल सेल्स लग रहा है? यस, अब देखो क्वेश्चन वापस पढ़ो। कुछ टाइप के सेल्स दिए हुए हैं। यस, इसमें से कौन सा सेल्स है जो कि डिफरेंशिएट कर सकता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए? और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ, क्या वो सेल आपके एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है? क्योंकि इसमें से कुछ तो ऐसे जो आपने नहीं पढ़े। यस, लुभांशी। अच्छा, लुभांशी, ओके ओके ओके। यस, तो क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। ओके, ए क्वानोसाइट्स हैं, बी इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, सी गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं, और डी निमेटोसाइट्स है। क्या मार्क करना है, ए या सी? एक ने ए मार्क किया, एक ने सी मार्क किया। चलो मैं कोई नहीं मार्क कर रही, मैं बी मार्क कर रही हूँ। इट इज इंटरस्टिशियल सेल्स। Yes, it is interstitial cells. क्यों?
क्यों ऐसा? इंटरस्टिशियल सेल्स, ये आंसर क्यों? इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं दीज आर रिजर्व सेल्स। याद कर लो, देखो गलती हुआ है मतलब ये कंसेप्ट क्लियर नहीं था, याद करो, ध्यान से पढ़ो। इंटरस्टिशियल सेल्स कैसे हैं? रिजर्व सेल्स कहलाते हैं, जो कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब क्या है? बीच बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है। यस लग रहा था तुमको? यस, इनटू एनी टाइप, ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ सेल्स में। यस, इट्स लाइक अ स्टेम सेल्स, रिजर्व सेल्स। ओके, यस। नीमेटोसाइट्स जो होते हैं दीज आर स्टिंगिंग सेल्स। नीमेटोसाइट्स क्या है? स्टिंगिंग सेल्स हैं, यूज्ड फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, जो पहला ऑप्शन था आपका। यस, नीमेटोसाइट्स के स्टिंगिंग सेल्स जो निमेटोसिस्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो स्टिंग करते हैं, बराबर। दूसरा था गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, अच्छा निमेटोसाइट्स किसमें मिलता है? किसमें मिलता है निमेटोसाइट्स? जल्दी बताइए। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स क्या है? दीज लाइन द गैस्ट्रोडर्मिस, नाम से ही पता चल रहा है, पूरा गैस्ट्रो यानी आपका पूरा पेट है ना, डर्मल पूरा लाइन को करता है, एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन पूरा, यस, टेक्स प्लेस इनसाइड दीज सेल्स। ऑल दीज सेल्स आर फाउंड इन निडेरियंस। किसमें मिल रहा है? निडेरियन, नेमेटोड्स में नहीं, निडेरियंस में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? निडेरियंस में मिल रहा है, बराबर, यस। क्वानोसाइट्स ऑन दी अदर हैंड, क्वानोसाइट्स की बात करें तो क्वानोसाइट्स कहां मिल रहा है? क्वानोसाइट्स मिल रहा है आपके स्पॉन्जेस में, है ना। दीज आर स्पेशलाइज्ड फ्लैजेलेटेड सेल्स लाइन स्पॉन्जेस सील एंड कैनाल्स। अगर आपको याद है इस तरीके से हमने पढ़ा था, एक ओपनिंग होती है, ठीक है, ऑस्ट्रोसील, और यहाँ पर आपके क्वानोसाइट्स ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे इस तरीके से वाटर करंट बनाते हैं ये, ऐसे ऐसे है कि नहीं, इनर वॉल्स में। ओके, सो द आंसर इंटरस्टिशियल सेल्स ही आपका करेक्ट है। क्यों? अगेन रिमेंबर द स्टेटमेंट, इंटरस्टिशियल सेल्स का रिजर्व सेल्स जो कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी अलग टाइप के सेल्स में भी। दूसरा ऑप्शन है निमेटोसाइट्स का। निमेटोसाइट्स कैसे होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जो आपका क्वानोसाइट्स। यस, निमेटोसाइट्स तो बात कर लिया, और क्वानोसाइट्स किसमें है? पोरिफेरा में। गैस्ट्रोडर्मल और निमेटोसाइट्स किसमें है? निडेरियंस में है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? एकदम, कैन आई गेट अ थम्स अप? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़े? यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यस, कॉलर सेल्स, बिल्कुल सही, क्वानोसाइट्स का दूसरा नाम कॉलर सेल्स। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following sets of animals share a four chambered heart? कौन सा सेट ऑफ एनिमल्स है जिसमें फोर चेम्बर्ड हार्ट है? एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। ये किया हुआ क्वेश्चन है। यस, तो जल्दी आंसर आ गया यार, कि किया है इसीलिए क्या? यस, फोर चेम्बर्ड में रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन आ जाता है क्रोकोडाइल का, बिल्कुल सही। बर्ड्स और मैमल्स तो हैं ही हमारे फोर चेम्बर्ड। क्रोकोडाइल इवन दो वो रेप्टाइल है, बट रेप्टाइल में एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर्ड हार्ट मिलता है। तो आंसर बिल्कुल बी होगा। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? एम्फीबियंस जो है नहीं होते, एम्फीबियंस में नहीं होता फोर चेम्बर्ड है, रेप्टाइल्स में भी नहीं होता। एम्फीबियंस में होता है नहीं होता है? नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, बताओ बताओ बताओ, एम्फीबियंस में होता है नहीं होता है? फ्रॉग पढ़ा था हमने अभी अभी रिसेंटली, कैसा था फ्रॉग का हार्ट? फोर चेम्बर्ड या थ्री चेम्बर्ड? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स, यस, लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स, यस, लिजर्ड्स, मैमल्स, बर्ड्स, लिजर्ड्स नहीं मिलेगा। यस, थ्री है, बहुत सही बहुत सही, परफेक्ट। यस, तो आंसर हम लोग क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स मार्क कर देते हैं, बिल्कुल कूल है ये। यस, प्लॉकियोथर्म्स थे, वेरी नाइस, गुड जॉब काजल। यस, चलो अच्छी बात है, याद है तुम लोग को। यस, सो एम्फीबियंस में, यस, एम्फीबियंस हैव टू चेम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस के पास दो चेम्बर्ड हार्ट होता है, व्हाइल मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स के पास थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, यस। क्रोकोडाइल्स एक्सेप्शनली हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट, एव्स एंड मैमल्स के पास भी फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर सी, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं। ठीक, ओके, डन 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 डन। यस, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन? इसमें से कौन सा है जिसके पास नॉन ग्लैंडुलर स्किन है, यानी ग्लैंड्स नहीं, ग्लैंड सेल्स नहीं प्रेजेंट है? स्नेक एंड फ्रॉग, कैमेलियन एंड टर्टल, फ्रॉग एंड पिजन, क्रोकोडाइल एंड टाइगर, नॉन ग्लैंडुलर स्किन। अभी ये देखो, थोड़ा एनसीईआरटी के लेवल का ऐसा आ रहा है ना, थोड़ा ऊपर, कि ये थोड़ा टफ लेवल का आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए आप लोग को ये चीज। ओके, चलो बताओ कौन सा है पेयर्स ऑफ एनिमल्स व्हिच हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन? क्वेश्चन नंबर 4 है ये। यस, देखो फ्रॉग और स्नेक में अगर देखें तो एक बार को स्नेक के लिए बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है? यस, क्या लग रहा है आंसर? ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन, यस, किसने आंसर नहीं दिया क्वेश्चन नंबर 4 का? क्रोकोडाइल, टाइगर, फ्रॉग, पिजन, कैमेलियन, टर्टल, स्नेक एंड फ्रॉग। देखो नॉन ग्लैंडुलर, देखो फ्रॉग का तो ग्लैंडुलर होता है, स्नेक का भी आप देखोगे स्टिकी स्टिकी होता है ना, ग्लैंडुलर होता है ना। फ्रॉग का भी ग्लैंडुलर होता है, पिजन का भी वो उसके जो पूंछ के इधर है ना, फेदर के इधर होता है ग्लैंडुलर, वो भी पढ़ा था हमने। यस, क्रोकोडाइल का भी होता है और टाइगर में भी ग्लैंडुलर होते हैं, तो किसमें नहीं है बिल्कुल भी ग्लैंडुलर? बिल्कुल सही, यस, वेरी नाइस गाइस, आंसर है कैमेलियन एंड टर्टल। यस, कैमेलियन एंड टर्टल। आज पढ़ लेते हैं अच्छे से। एम्फीबियंस जो होते हैं और जो मैमल्स होते हैं, इनके पास ग्लैंडुलर स्किन होती ही होती है। मैमल्स एंड एम्फीबियंस, इनके पास ग्लैंडुलर स्किन हमेशा होती है। जबकि रेप्टिलियंस की बात करें एंड एव्स, एक्सेप्ट प्रीन ग्लैंड कहते हैं, जो कि टेल के इधर, जो मैंने बोला ना ऐसे पूंछ के इधर प्रेजेंट होता है, उसको प्रीन ग्लैंड कहते हैं। यस, हैव नॉन ग्लैंडुलर स्किन्स, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर, कैमेलियन एंड टर्टल, सिंस बोथ आर रेप्टाइल्स। ओके, याद रहेगा? ठीक, मतलब अब से याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, रेप्टाइल्स और आपके कैमेलियन टर्टल दोनों ही रेप्टाइल्स हैं, तो इनके पास नहीं होगी। यस, एव्स के पास भी नहीं होती है, बट इनके जो है टेल के इधर थोड़ी सी होती है नॉन ग्लैंडुलर स्किन। ठीक है, यस, चलो, टेल के इधर सॉरी ग्लैंडुलर स्किन होती है, बाकी जगह नहीं होती। उल्टा बोल दिया मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज कॉमन फीचर। बर्ड्स, एव्स और मैमल्स, इनमें एक कॉमन फीचर है पिगमेंटेड स्किन, न्यूमैटिक बोन्स, विविपैरिटी या फिर वार्म ब्लडेड। क्या बात है दीपशिका, बड़े स्पीड के साथ आंसर किया है तुमने। यस काजल, सब लोग डी मार्क कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। यस, डी ही मार्क करना है, चलो, यस, वेरी नाइस, बहुत सही, बहुत करेक्ट आंसर है। पिगमेंटेड स्किन दोनों में होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, मैमल्स में होती है, बर्ड्स में नहीं होती। यस, न्यूमैटिक बोन सिर्फ बर्ड्स में होता है, मैमल्स में नहीं होता। विविपैरिटी, विविपैरिटी किस में होता है? मैमल्स में होता है, जिसमें एक एक्सेप्शन है प्लैटिपस का, बट मैमल्स में होता है। तो एक वार्म ब्लडेड ही है जो कि आपके बर्ड्स एंड मैमल्स में, क्यों? क्योंकि इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है ना, इनके पास 4 चेम्बर का हार्ट है, तो इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा खासा डिवीजन होता है, जिसकी वजह से दीज आर कॉल्ड एज होम्योथर्म्स, दीज आर कॉल्ड एज होम्योथर्म्स। ठीक, आ जाओ। बर्ड्स, मैमल्स बोथ आर वार्म ब्लडेड, दे कैन रेगुलेट द इंटरनल टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इस फीचर्स को हम होम्योथर्म्स कहते हैं। ठीक है, यस। मैम बॉटनी कौन करवाएगा? बॉटनी सलमान सर करवाते हैं, जूलॉजी मैं करवाती हूँ। ठीक है, यस, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू अ सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप? कौन सा है जो कि सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप में आता है? इसमें से कौन सा सेट ऑफ एनिमल्स है? कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश। बी ऑप्शन है बैट, पिजन, बटरफ्लाई, मंकी, चिंपैंजी, मैन, या फिर सिल्कवर्म, टेपवर्म एंड अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज का। यस, क्या बात है यार, बड़े फास्ट आंसर दे दिया तुम लोग ने। यस, सही है, आई एम वेरी हैप्पी। सी बोलना है तुम लोग ने, सी मार्क करना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। मैन, चिंपैंजी, मंकी, कौन सा अच्छा है ये भी बता दो, कौन सा टैक्सोनॉमिक ग्रुप है ये उसका भी आंसर दे दो, टैक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है? यस, मंकी, चिंपैंजी, मैन, करेक्ट आंसर। विच टैक्सोनॉमिक ग्रुप दे बिलोंग टू? बताइए बताइए। Yes, monkey, chimpanzee, man belong to mammals, class Mammalia. Yes, so 3 under a single taxonomic group. ठीक है? Yes, तीनों ही mammals हैं. Okay, which one of the following statements incorrect? Last question है ये last question है guys, question number 7. कौन सा है जो कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो स्टेटमेंट क्या क्या दिया है? मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ओबेलिया में। ठीक है, दूसरा है एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री एस्ट्रियस। ओके, फैस्क्योला इज अ सूडोसिलोमेट एनिमल, और दिया है टेनिया को बोला है कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है।
तो इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 7। यस, सोच के आंसर दो, कोई घाई नहीं है। ए मार्क करना है लुबांशी, श्योर? मीजोग्लिया नहीं प्रेजेंट होता एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ओबेलिया में। याद करो मीजोग्लिया क्या होता है? व्हाट इज मीजोग्लिया? मीजोग्लिया इज नथिंग बट जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के इसमें इट इज मीजोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है ना। ये एंडोडर्म होता है और एक्टोडर्म होता है, उसके बीच में मीजोडर्म एब्सेंट होता है। तो मीजोडर्म के जगह पे कौन होता है? मीजोग्लिया होता है, which is what? Undifferentiated mass of cells. It is undifferentiated cell. बराबर? अच्छा, फैस्क्यूला प्लैटी है। ओके, क्या बात है काजल, डिटेल में जा रही है। यस, काजल बता रही है ओबेलिया डिप्लोब्लास्टिक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना, क्योंकि ओबेलिया तो डिप्लोब्लास्टिक है, तो डिप्लोब्लास्टिक में तो मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है? एग्जिबिट्स रेडियल एस्ट्रियास, रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करता है, बिल्कुल करता है ना। एस्ट्रियास तो वही ना, स्टारफिश जैसा, राइट? यस, ये तो करता है। यस, फिर तीसरा है फैस्क्योला इज अ सूडोसिलोमेट एनिमल। यस, काजल बोल रही है तो असिलोमेट होना चाहिए फैस्क्योला। ओहो, क्या बात है। यस, वेरी नाइस। ये जो है प्लैटीहेल्मिन्थस का एग्जांपल है। प्लैटीहेल्मिन्थस में सूडोसिलोमेट नहीं होता, ये असिलोमेट होता है, इसमें सिलोमेट होता ही नहीं है। टीनिया इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, बिल्कुल सही पॉइंट है, तो हम मार्क करेंगे सी को, बिल्कुल सही है, वो करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस काजल, गुड जॉब। यस, सो स्टेटमेंट क्या है? द स्टेटमेंट फैस्क्योला इज अ सूडोसिलोमेट एनिमल इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? एज इट डज नॉट पोजेस बॉडी कैविटी, वो असिलोमेट्स होते हैं। यस, वो असिलोमेट्स होते हैं। मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है और वो डिप्लोब्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यस, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्रेजेंट अलोंग विद एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। Symmetry in which the body can be divided into two equal identical halves from any plane passing through the central axis as shown in asterisk is called as radial symmetry. तो ये भी statement correct है। Taenia जो होता है which it is a triploblastic animal. Yes, it possesses germinal layers, ectoderm, mesoderm, endoderm, तीनों ही present होते हैं। ठीक है, हाय त्रिशूल, समझ में आया? Yes, तो बिल्कुल statement कौन सा C गलत था। Okay, now we are done with MCQs. ठीक है, हमारा एमसीक्यूज हो चुका है। कुछ शॉर्ट आंसर्स करते हैं और फिर लॉन्ग आंसर्स जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्या बोलते हो, चलेगा? यस, शॉर्ट आंसर्स करते हैं नेक्स्ट बड़े इसमें नेक्स्ट सेशन में हम बड़े आंसर्स करेंगे। तो आज हमने 7 एमसीक्यूज कर लिए। आ जाओ अभी इसमें ये करते हैं। आइडेंटिफाई द फाइलम जिसमें एडल्ट्स एग्जिबिट करते हैं रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा एग्जिबिट करते हैं बायलैटरल सिमेट्री। यस यस, कौन सा फाइलम है? चलो तुम लोग आंसर दो। आइडेंटिफाई ऐसा फाइलम जिसमें एडल्ट एग्जिबिट करता है रेडियल सिमेट्री और लार्वा एग्जिबिट करता है बायलैटरल सिमेट्री। ऐसा कौन सा है फाइलम? इसमें तो आई वांट यू गाइस टू आंसर। रेडियल एडल्ट ओके, एकाइनो में बायलैटरल बच्चों में, ओके, एंड रेडियल। अच्छा अच्छा, तो ये उल्टा किसमें हो रहा है? यस, लुबांशी ने आर्थ्रोपोडा बोला। देखो इतना समझो तुम लोग कि अगर यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी सिमेट्री बदल रही है एडल्ट एंड इसमें लार्वा में, लार्वा प्रेजेंट यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो रहा है उसमें, कौन सा होगा? चलो, कोई बोल रहा है एकाइनोडर्मेटा, कोई बोल रहा है आर्थ्रोपोडास। मतलब तुम्हारा चैप्टर रिवाइज नहीं हुआ अभी तक। काजल आंसर चेंज कर दिया? यस, आंसर चेंज कर दिया। यही था, इन फाइलम एकाइनोडर्मेटा एडल्ट्स शो रेडियल सिमेट्री वेयर एज लार्वा शो करता है बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, यस, तो पहला आंसर करेक्ट था तुम्हारा। नेक्स्ट इस पे आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूमैटिक बोन्स? न्यूमैटिक बोन्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है? एंड एयर सैक्स इन द एव्स। एव्स यानी कि बर्ड्स,
तो बर्ड्स में ये न्यूमैटिक बोन्स का मतलब क्या है, ये एयर सैक्स क्यों प्रेजेंट होने चाहिए? यस त्रिशूल, जैसे तैसे लिखा जाएगा ना मैम। अच्छा बताओ न्यूमैटिक बोन्स, अरे न्यूमैटिक का न्यू दिख ही नहीं रहा है। हाँ, न्यूमैटिक बोन्स एंड एयर सैक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? फ्लाइंग के लिए, बिल्कुल सही, यस। लेकिन फ्लाइंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मेजर पॉइंट्स क्या लिखोगे बोर्ड एग्जाम में? यस, न्यूमैटिक बोन्स एंड नेव्स कीप द बॉडी वेट लाइट, क्योंकि हमारा बहुत डेंस होता है ना, हमारा न्यूमैटिक नहीं होता ह्यूमंस का, इसलिए बोन का वेट काफी ज्यादा होता है, तो ये आपका बॉडी वेट कम कर देता है एंड दस हेल्प इन फ्लाइंग। एयर सैक्स हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड बायोएंसी। ठीक है, तो दोनों आंसर लिखना है आपने। न्यूमैटिक बोन्स का क्या है, ये 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमैटिक बोन्स बॉडी वेट को कम करता है, क्यों? क्योंकि बोन की डेंसिटी को कम कर रहा है। एयर सैक्स किस में हेल्प कर रहे हैं? रेस्पिरेशन एंड बायोएंसी। बायोएंस मतलब क्या? उसका बॉडी वेट इतना कम हो जाता है कि वो पानी पे ऊपर आएगा, ऊपर तैर सकता है। ठीक है, यस, इसीलिए डक्स एंड ऑल जो होते हैं वो पानी में तैर सकते हैं, डूबते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके न्यूमैटिक बोन्स जो है, एयर सैक्स जो उनके बॉडी में प्रेजेंट है, न्यूमैटिक बोन एयर सैक्स जो बॉडी में प्रेजेंट है वो बायोएंस दे रहा है उनको। समझ में आया? यस। नेक्स्ट, व्हाट इज मेटाजेनेसिस? मेंशन एन एग्जांपल व्हिच एग्जिबिट्स द फिनोमेनन। 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं ये सारे, बोर्ड्स में आएंगे। यस, मेटाजेनेसिस क्या है? एग्जाम्पल मेंशन करना है विच एग्जिबिट्स दिस फिनोमेनन। और कौन एग्जिबिट करता है? अभी अभी डिस्कस किया था हमने। यस, अभी अभी डिस्कस किया था हमने मेटाजेनेसिस। क्या बात है, अभी रट लिया है ना, लिडा कॉर्ड बिल्कुल। यस, मेटाजेनेसिस क्या है? चलो नेक्स्ट इस पे देखते हैं। मेटाजेनेसिस नथिंग बट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज नोन एज मेटाजेनेसिस। यस, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। ओबेलिया एग्जिबिट्स द फिनोमेनन, और तुमने किसका आंसर दिया? मेटामेरिज्म का। अब समझे कैसे सिली मिस्टेक होता है एग्जाम में? ट्रू सेगमेंटेशन, वाह 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 वाह, बहुत सही बहुत सही। देखो देखो क्या आंसर दिया जा रहा है काजल। अरे रे मार्क्स कट गए, बिल्कुल कट गए, वो भी इतने सिली मिस्टेक्स पे कट गए। अब सोचो इतना सिंपल सा जिसका आंसर तुमको आता है, ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है, यस, ये आपको इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको ना एक रियलिटी चेक देता है कि देखो ऐसा गड़बड़ कर सकते हो तुम लोग एग्जाम में, तो मत करना। ठीक है, मेटाजेनेसिस मतलब क्या कि आपका जनरेशन जो एग्जिबिट करते हैं ना वो चेंज होता है। जैसे यहाँ पे हमको दिखता है ना मेड्यूसा फॉर्म, ओबेलिया में क्या दिखता है? एक मेड्यूसा, दूसरा यस पॉलिप फॉर्म है ना, पॉलिप एंड मेड्यूसा, ऐसे दोनों अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस हो रहे हैं। यस, ओबेलिया में दिख रहा है, तो वही। और ये जो तुम लोग ने बोला वो मेटामेरिज्म होता है, जो होता है आपका सेगमेंटेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट, which segments in earthworm are covered by a prominent dark band or clitellum? कौन सा सेगमेंट है? विच सेगमेंट इन अर्थवर्म आर कवर्ड बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड और क्लिटलम? अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन दिया तो है हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, बट पूछना नहीं चाहिए, बट दिया है इसलिए हम करेंगे। अब ये दिया है इसलिए हम करेंगे, बट ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए क्योंकि अर्थवर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बिकॉज ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में प्रेजेंट है तो हम बिल्कुल करेंगे और याद रखेंगे, इसको याद भी रखना है। ठीक है, थैंक यू म्यूजिक लवर। समझ में आया तुम लोग को? तो ना चाहते हुए भी हमको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया है, हमको रिस्क ही नहीं चाहिए। यस, तो कौन सा सेगमेंट है अर्थवर्म में? ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं तुम लोग से आंसर एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। यस, सो नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन अर्थवर्म व्हिच आर कवर्ड बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड और क्लिटलम जिसको कहते हैं आर 3 सेगमेंट्स। 14th, 15th एंड 16th जो है क्लिटलम से कवर्ड होता है। 14, 15, 16, बस बात खत्म। इतना याद रखो, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है बट अर्थवर्म आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम स्किप कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर स्क्लेराइट्स प्रेजेंट इन कॉकरोचेस?
स्क्लेराइड्स जो प्रेजेंट होते हैं इन कॉकरोचेस। अब ये कॉकरोच हमारे सिलेबस में है तो बिल्कुल पढ़ना है। यस, रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, हाँ बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। हाय प्रतीक, हेलो। यस बताओ। थैंक यू त्रिशल। यस, व्हाट आर स्क्लेराइड्स प्रेजेंट इन कॉकरोचेस? स्क्लेराइड्स क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन इज अवेयर ऑफ इट? यस, अच्छा राघव ने लिख दिया पूरा सेपरेशन टेक्निक्स टेलीग्राम पे जाके। स्क्लेराइड्स क्या है कॉकरोचेस में? जो सेगमेंट्स होते हैं आपके बॉडी में और कॉकरोचेस के बॉडी में, तो उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है ये हार्ड होता है, काइटिन से बना हुआ होता है। यस, प्लेट्स, एक्सोस्केलेटन के जो प्लेट्स होते हैं उसको हम स्क्लेराइड्स कहते हैं, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, अब याद हो गया? यस, कॉकरोचेस का जो बाहर का शरीर होता है, सेगमेंट्स के बाहर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काफी टफ होता है, टफ मटेरियल का होता है। यस, हाय अनामिका, उसको हम कहते हैं स्क्लेराइड्स। अब याद हो गया? यस, चलिए नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ अ फ्रॉग इन विच साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स आर प्रेजेंट। यस, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स कौन से सेक्स में प्रेजेंट होता है फ्रॉग के? मेल में या फीमेल में? यस, कोई बात नहीं, ये कॉकरोच हम लोग नेक्स्ट वीक के स्केड्यूल में कॉकरोच लगा हुआ है, कॉकरोच पढ़ने वाला है डिटेल में। मेल फ्रॉग में, बिल्कुल सही। मेल फ्रॉग में क्यों होता है? ये जो है आप फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। यस, मेल फ्रॉग्स हैव साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, फीमेल सेक्स डजंट पोजेस साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। और ये मेल्स में क्यों प्रेजेंट होता है? फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। यस, वैसा ड्रुबिक ड्रुबिक साउंड निकाल के वो बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल को। कब? कब? रिप्रोड्यूसिंग एज में। ठीक है, यस। नेक्स्ट, What is the role of feathers? पंखों का क्या काम होता है? Yes, aves में feathers जो होते हैं उनका क्या काम होता है? I have to anybody? अच्छा, वाह वाह बेटा, मत डिस्टर्ब करो यार बाकी क्लास वालों को, ऐसे बकवास मत करो क्लास में। उड़ने के लिए प्रतीक ने बोला, अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है, उड़ने के लिए। Feathers are the epidermal growth that forms distinctive outer covering or plumage in birds, right? Feathers play a variety of roles. क्या क्या रोल प्ले करता है? पहला, ये एयरफॉइल शेप क्रिएट करने में हेल्प करता है विंग्स के लिए, मतलब ऐसा, ठीक है। यस, टू प्रोवाइड लिफ्ट एंड हेल्प इन फ्लाइट। दूसरा, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्या करने के लिए? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तीसरा, फेदर्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेटिंग, मेट करने में भी हेल्प करता है, बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन बोथ सेक्सेस। द कलर एंड मार्किंग डिटरमाइन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मेट, यानी वो जो कलरफुल जो होते हैं, यस, वो अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए हमारा जो मोर होता है, मोर इज मेल, उसके पास वो ऐसे पंख होते हैं, बट जो मोरनी होती है उसके पास कोई पंख नहीं होता, उसको बोलते हैं अरे मेरे को किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है ना। यस। तो जो मोरनी होती है वो उसके पास वो ऐसे रंग बिरंगे पंख नहीं होते, बट जो मेल होता है उसको मशक्कत करनी पड़ती है वो मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो भी वो फेदर्स काम आते हैं, इसलिए वो कलरफुल फेदर्स होते हैं बहुत सारे इसमें, ताकि वो जो है अपने अपोजिट जो सेक्स है उसको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो ये 3 फंक्शंस है, याद रखना, ओके। ठीक है, चलो ओके। Next, which group of chordates possesses sucking and circular mouth without jaws? I guess ये long answers आ गए हमारे, देखने दो जरा। हाँ, ये long answers आ गए। एक काम करते हैं गाइज, ये long answers जो है ना, चलो आज ही कर लेते हैं, क्यों नेक्स्ट क्लास में खींचना है। ब्रह्मचारी होते हैं मोर, अच्छा ये किसने बोल दिया? फिर और मोर कहाँ से आएंगे? पीडीएफ मिल जाएंगे, मैं अब भी शेयर कर दूंगी बायो हैंकर्स के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। यस, सो विच ग्रुप ऑफ कॉर्डेट्स पोजेस सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज? ये है एग्नाथा। यस, एग्नाथा, ग्नाथोस्टोमेटा, ग्नाथो मतलब माउथ, जॉज, माउथ है जॉज, तो अग्नाथा इज एब्सेंस ऑफ जॉज, सो इनमें जॉज नहीं है,
ये सुपर क्लास है जॉलेस फिशेस है इन विच फाइलम कॉर्डेटा कंसिस्टिंग ऑफ बोथ प्रेजेंट साइक्लोस्टोम्स एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज जैसे कि ऑस्ट्रैकोडर्म्स. Okay, the body is covered in skin with neither dermal or epidermal scales. Hagfish, lampreys ये common examples हैं. ठीक है, Egnathostromata जिनके पास मुंह नहीं है. ठीक है, yes. Next, give one example each for an animal possesses placoid scales and that with cycloid scales. Yes, एक example देना है. Give one example each for an animal जिसके पास placoid scales है and that with cycloid scales. एक एग्जाम्पल दो प्लाकोइड स्केल का, एक एग्जाम्पल दो साइक्लोइड स्केल्स का. चलो जल्दी बताओ. यस, एग्जाम्पल देना है एनिमल्स का. ये देखो, ये सारे ना आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी तभी याद होगा ये एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स. छोटा सम फेदर्स पे है पहने. ओके, यस. सो ये क्या है, ये प्लाकोइड स्केल्स आर फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिश. कहाँ मिलता है? कार्टिलेजिनस फिश में, जैसे स्कोलियोडॉन में. ठीक है, और जो साइक्लोइड स्केल होता है ये होता है बोनी फिशेस में, जैसे कि लोबियो रोहिता जो आपका ये होता है ना रोहू, वो. ठीक है, तो जो कार्टिलेजिनस फिश है उसमें प्लाकोइड स्केल्स मिलता है, जो आपके बोनी फिशेस है उसमें साइक्लोइड स्केल मिलता है. ठीक है, यस. नेक्स्ट, Mention two modifications in reptiles required for terrestrial mode of life. ऐसे दो मॉडिफिकेशन बताना है आपको रेप्टाइल्स में जो कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. यस, बताइए. मेंशन टू मॉडिफिकेशन रेप्टाइल्स के, ऐसे दो मॉडिफिकेशन जो कि उसको टेरेस्ट्रियल लाइफ में अच्छे से रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मदद करते हैं. कौन से वो दो मॉडिफिकेशंस है? पहला, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉन्फाइड स्किन एंड एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स. यस, उनका जो बॉडी होता है वो ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन से कवर्ड होता है, एपिडर्मल स्केल से कवर्ड होता है, जिसको स्क्यूट्स भी कहते हैं. यस, फर्टिलाइजेशन उनका इंटरनल होता है. ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए उनको एक्वाटिक में ही हो पाएगा. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसे ड्राई रीजन में लैंड पर नहीं होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी में होगा. बट बिकॉज ये अब लैंड पर आ गए हैं, अब इनका जो है अडेप्टेशन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने लगेगा. ठीक है, यस. नेक्स्ट, मेंशन एक एग्जांपल ईच फॉर एनिमल्स विद chitinous exoskeleton and those covered by the calcareous shell. Yes, मेंशन एक एग्जाम्पल ईच फॉर एनिमल्स विद chitinous exoskeleton, ऐसा जो कि chitinous exoskeleton है, एंड दोज कवर्ड बाय द calcareous shells. Yes everyone. क्या बात है? chitinous exoskeleton बहुत सही. यस, यस. कॉकरोचेस, आर्थ्रोपोडास, calcareous shells. Yes, cockroaches, arthropods जो होते हैं these are covered with chitinous exoskeleton and pila जो होता है mollusk में, pila. Yes, they have body covered with calcareous shell. ठीक है, yes. अरे इतना छोटू क्यों लिखा हुआ है ये? What is the role of radula in mollusca? रेड्यूला, जो मोलस्का में रेड्यूला मिलता है उसका फंक्शन क्या है? What is the role of it? रेड्यूला क्यों प्रेजेंट है? आपको ये रेड्यूला याद भी है? हाय सूरज. Yes, do you guys remember what is radula? Yes, rasping के क्या बात है? यस, रेड्यूला जो होता है एक स्पेशल रैस्पिंग स्ट्रक्चर होता है. बिल्कुल सही. यस, रैस्पिंग के लिए स्ट्रक्चर होता है मोलस्का के अंदर, स्नेल्स जो होते हैं उसके अंदर. इट इज यूज्ड टू स्क्रैप एंड स्क्रैच द फूड एंड टू क्रिएट डिप्रेशंस इन द रॉक by which mollusks use as their habitat. The radula bears many rows of tiny teeth. बहुत छोटे-छोटे teeth होते हैं that are replaced as they wear down. For example, limplet is a marine invertebrate that uses its radula for creating home by boring a shallow hole in the rock. Rock के अंदर ऐसे होल कर देता है और उसके अंदर रहता है. ठीक है, यस, वेरी नाइस, गुड जॉब गाइस. डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिपलोब्लास्टिक एनिमल. बहुत सिंपल.
ये तो हम डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक इज 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल एक्टोडर्म होता है, इंटरनल इंडोडर्म होता है। मीजोडर्म के जगह पे क्या होता है? मीजोडर्म के जगह पे उनके पास प्रेजेंट होता है मीजोग्लिया, लिखा होना चाहिए वैसे तो यहाँ पे, यस मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, मीजोग्लिया। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीजोडर्म लाइंग बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दीज आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जैसे कि कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स है सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जितने भी आपके जैसे डिप्लोब्लास्टिक में क्या आ जाएंगे? सिलेंट्रेट्स जो हैं, यस सिलेंट्रेट्स हो गया, ये सब क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियोज हैज थर्ड जर्मिनल लेयर, यानी मीजोडर्म भी होगा, उसको हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। मीजोग्लिया क्या है? अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। ठीक है, ठीक है, याद हो गया? यस, बहुत सही। नेक्स्ट, नेम द एनिमल विच एग्जिबिट्स द फिनोमेनन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। कौन सा एनिमल है जो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाता है, यानी अंधेरे में चमकता है? मेंशन द फाइलम टू विच इट बिलोंग्स। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड्स में, बोर्ड्स में मार्क्स कम नहीं आएगा अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया तो। बायो में फुल मार्क्स आ सकते हैं आपके अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया तो। Yes, क्या बात है, very nice. Yes, bioluminescence phenomenon that involves emission and production of light is by any organism. This results in chemical reaction under which chemical energy is converted into light energy. ये क्यों होता है वो भी बताया है कि इसमें केमिकल, इनके बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे टीनोप्लाना, यस टीनोफोरा जो है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, और इसके वजह से वो बायोल्यूमिनेसेंस होता है। यस, हम एग्जिबिटिंग द फिनोमेनन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस टीनोफोरास में ये होता है। ठीक है, यस, एग्जांपल टीनोप्लाना, ओके, या फिर प्लूरोब्रांकिया एंड टीनोप्लाना। ठीक, next, what is the relationship between germinal layers and the formation of body cavity in case of coelomate, acoelomate and pseudocoelomate? क्या रिलेशनशिप है germinal layers का? yes, अब हमको पता है हमारे germinal layers कौन कौन से हैं। हमारे germinal layers है एक्टो, एंडो, मीजो, बराबर, ये जर्मिनल लेयर्स है। अब पूछ रहे हैं इसका फॉर्मेशन का और बॉडी कैविटी का यानी सीलोम का क्या रिलेशन है? यस, क्या रिलेशन है, क्या लगता है? एक्टो, एंडो, मीजो, इनका हमारे सीलोमेट और सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, इससे क्या रिलेशनशिप है? तो हमको वो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। यस, कैसे, कौन सा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए? यस, ये पूरा, अरे इधर जगह नहीं है क्या? ये पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि अच्छा हाँ, जो हमारा सीलोमेट है उसमें ऐसे एक्टोडर्म होगा, यस ये एक्टोडर्म होगा, ये आपका एंडोडर्म होगा, है ना? यस, और यहाँ पे हमारा मीजोडर्म भी होगा। यहाँ पे मीजोडर्म कैसा होगा? ये कुछ इस तरीके से हमारा मीजोडर्म भी होगा, बराबर। ये सीलोमेट था, है ना? और सीलोमेट का क्या केस था? एक्टोडर्म, यस, एंडोडर्म, मीजोडर्म, भरे भरे मीजोडर्म, यस, असिलोमेट। सूडोसिलोमेट का क्या केस था? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म स्कैटर्ड है, यस, सूडोसिलोमेट। ऐसे ही था ना, किसी में प्रेजेंट है किसी में नहीं प्रेजेंट है। यस, प्रेजेंट तो है वो, बट वो डिपेंड करता है कि वो सीलोम बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, सो इसमें ये आपका है, आपका प्रॉपर सीलोमेट, जिसमें सीलोम जो है वो पूरी तरह से कवर्ड है मीजोडर्म से। देखो यहीं पे वही लिखा है, सीलोमेट्स में देयर आर 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। द मीजोडर्म लाइंस द बॉडी कैविटी, दोनों तरफ से मीजोडर्म कवर करेगा। thus द एक्चुअल बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, एग्जांपल एनलिडास। ठीक है, फिर आता है असिलोमेट। असिलोमेट में 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, हेंस रेफर टू एज ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट इनकी बॉडी कैविटी इनके पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो असिलोमेट हो गए, जैसे कि प्लैटीहेलमिन्थस। ठीक है, फिर आता है सूडोसिलोमेट। इसमें क्या होता है? तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों प्रेजेंट है, हेंस मीजोडर्म इज प्रेजेंट। अब मीजोडर्म प्रेजेंट तो है बट स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, बट स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, डज नॉट लाइन द कैविटी, इसलिए वो ट्रू सीलोम नहीं कहलाती। एग्जांपल क्या है? नीमेटोड्स। क्लियर हो गया? यस, एग्जांपल है नीमेटोड्स। ओके, नेक्स्ट, डन।
डन 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 डन, एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया है हमारा. वी आर डन विद वन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. आई होप बहुत लोगों का बहुत कुछ रिवीजन हो गया होगा. यस, सो वी आर डन फॉर टुडे. वी आर डन फॉर दिस वीक. अभी नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम लोग सीधा मंडे नहीं, ट्यूसडे. नेक्स्ट ट्यूसडे से क्लास होगी ना, मंडे को तो छुट्टी है. अब ट्यूसडे मिलेंगे हम लोग, ठीक है. यस, खत्म हो गया. ओके, चलो दैट्स इट गाइस. थैंक यू सो वेरी मच. मिलते हैं हम लोग. बाकी नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल मैं थोड़े टाइम में शेयर कर दूंगी. इसका पीडीएफ भी मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे, बायो हैंकर्स का जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा. तो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. बायो हैंकर्स नहीं मिल रहा है तो यू कैन सर्च बाय माय नेम एज काजल सिंह नीट 2024. वहां पर आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है. चलो मिलते हैं गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज डू शेयर एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो हाउ डिड यू लाइक द सेशन. यस, कमेंट जरूर करके बताना सभी के सभी, ठीक है. यस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. टेक केयर, टाटास, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड मेरी क्रिसमस इन एडवांस. ओके, हम सीधा मिलेंगे ट्यूसडे को. टिल देन, कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.